संविधान की लग रहा संविधान की क्या करता है? संविधान की कह दो क्या करे। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। देखिए, अगर संविधान को मानने वालों की रक्षा कर सकता है, उनके अधिकार दिला सकता है, तो संविधान को ना मानने वालों को उनकी औकात भी दिखा सकता है। हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो कि आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं संविधान के ऊपर। अभी मेरे मित्र ने मुझे एक वीडियो भेजी और कहा कि इस पर वीडियो बनाओ। तो उन सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना पॉपुलर होने के चक्कर में संविधान को बीच में ना लाएं। हाँ, अगर आपका किसी पार्टी बेस से मतभेद है, आपके तालमेल उस पार्टी के विचार या आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो आप उस पार्टी को कोट करके गालियां दीजिए, उस पार्टी के अध्यक्ष को गालियां दीजिए, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गालियां दीजिए। लेकिन अगर संविधान को बीच में ला करके आप इस तरीके की बात करेंगे तो इंसान चुप नहीं बैठेगा। और दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि अपने भारत की 144 करोड़ की जनसंख्या जिस संविधान के बलबूते चल रही है, जिस संविधान का अनुसरण कर रही है, तो दो चार लोगों के कहने ना कहने से कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। लेकिन अगर संविधान ने चाह लिया तो तुम्हारा जरूर बिगड़ जाएगा। जो पॉपुलर होने के चक्कर में आकर के फालतू की बयानबाजी कर देते हो, तो जा करके एक बार अपना लॉ पढ़ लेना और उसमें देखना जा करके धारा 351 के तहत आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध कर रहे हैं, 2 साल की सजा प्लस फाइन का प्रावधान है। धारा 352 के तहत आप जो अभद्रता भरी शब्दों का यूज कर रहे हैं संविधान के प्रति, 3 महीना प्लस फाइन का प्रावधान है। धारा 294 के तहत आप जो अश्लील शब्दों का यूज कर रहे हैं संविधान के प्रति, गाली गलौज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 महीने प्लस फाइन का प्रावधान है। धारा 356 के तहत आप जो डेफिमेशन का अपराध कर रहे हैं यानी मानहानि, तो यहाँ पर भी 2 साल प्लस फाइन का प्रावधान है। एनएसए वगैरह हटा दिया। अगर एनएसए लगा देंगे तो इसमें और लपेटे जाओगे, तो इतना बुरा लताड़े जाओगे 5 से 6 साल 7 साल के लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इधर पॉपुलर होने के चक्कर में, हीरो के चक्कर में जीरो बन जाओगे। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने देश को फालतू की टेंशनों में मत डालें, फालतू के विवादों में मत अपने देश को ढकेलें। हमारे जो प्रशासन है उसके पास और भी अनेकों काम है, यहाँ पर आपकी दो कौड़े की बातों के लिए उसके पास समय नहीं है। तो पहले जा करके पढ़ा करो संविधान, फिर उसके बाद टिप्पणी करने आया करो। ये जो बोलने की आज़ादी मिली, घूमने की आज़ादी मिली है, और जो इतने प्रकार के सभा भाषण और कमेटियां बना करके आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, ये संविधान की देन है। आज अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो ये भी संविधान की देन है। तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखें। हमारे समाज के उत्तेजक लोग हैं, एग्रेवेटिंग लोग हैं, तो उनसे इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि पहले गूगल में जा करके अपने लॉ को पढ़ें और उसमें देखें कि जो अपराध करने जा रहे हैं उसके लिए क्या सजा और क्या फाइन का प्रावधान है। उसके बावजूद अगर उसको झेलने के काबिल हो तभी आकर के इस प्रकार की बयानबाजी करें, नहीं तो चुप्पे घर में बैठें। और जिस प्रकार से अपना प्रशासन और अपने देश का संचालन हो रहा है होने दें। हमें देश को आगे ले जाना है, ना कि इन सब बातों को लेकर के झगड़े करने, फसाद करने और अपने देश को हम आज से 250 साल, 200 साल, 500 साल पीछे ले जाना है। ठीक है, तो ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। अगर आप संविधान को नहीं मानते तो उसको अपने मन में रखें। अगर मन से वो चीज़ मुंह में आई और मुंह से वो चीज़ समाज तक पहुंच गई, तो समाज तुम्हारा क्या करेगा ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।